गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसे कहा जाता है डब्ल्यूबीसीज या ल्यूकोसाइट्स या जिसे कहा जाता है श्वेत रुधिर कोशिकाएं। डब्ल्यूबीसीज या श्वेत रुधिर कोशिका, वाइट ब्लड सेल्स। तो जिस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट जिसे कहा जाता है, लाल रुधिर कणिकाओं में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, इसी प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं ल्यूकोसाइट्स में भी अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं फीचर्स या लक्षण पाए जाते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर जैसे श्वेत रुधिर कणिका में इसके अंदर श्वेत रुधिर कणिका को अन्य नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट इसके अंदर आरबीसी या इसके अंदर कह सकते हैं लाल रुधिर कणिकाओं से यदि कंपेयर किया जाए श्वेत रुधिर कोशिका को, श्वेत रुधिर कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है। इसके अलावा श्वेत रुधिर कोशिकाओं की संख्या कम होती है आरबीसी की तुलना में। इसके अंदर कह सकते हैं या कंपेयर किया जाए तो इसके अंदर श्वेत रुधिर कोशिकाएं इसके अंदर कह सकते हैं मिलियंस या लाखों में नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में श्वेत रुधिर कोशिका इसके अंदर लार्ज होती है, बड़ी होती है। तीन इसके अंदर कह सकते हैं जैसे मुख्य अंतर पाए जा सकते हैं साइज के आधार पर, इसके अलावा संख्या के आधार पर, इसके अलावा न्यूक्लियस या केंद्रक की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। तीन अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं लक्षण जैसे मुख्य रूप से श्वेत रुधिर कोशिका में पाई जाती है। और श्वेत रुधिर कोशिका जो होती है इसके अंदर कह सकते हैं सेकंड इसके अंदर सेल है या कोशिका है जो कि ब्लड में पाई जाती है, क्योंकि आपको बताया गया था इसके अंदर रक्त में तीन अलग अलग प्रकार की लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिका और प्लेटलेट्स, तीन अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसमें से सेकंड होती है श्वेत रुधिर कोशिका। तो जैसे इसके अंदर कह सकते हैं इसकी संख्या हो सकती है 6000 से लेकर लगभग 10 या 12,000 के बीच में। तो इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसी जो कि 4.5 जैसे या 5 इसके अंदर मिलियन इसके अंदर कह सकते हैं नंबर पाए जा रहे थे, लेकिन इसके अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या इसके अंदर केवल 1000 में ही होती है। 6000 से लेकर 10,000 या 12,000 के बीच होती है। इससे ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी की संख्या नहीं पाई जाती है। श्वेत रुधिर कोशिका या डब्ल्यूबीसी की संख्या में इसके अंदर कह सकते हैं यदि वृद्धि होती है संख्या इसके अंदर कह सकते हैं यदि इंक्रीज होती है जिसे कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। और डब्ल्यूबीसी की संख्या में यदि कमी होती है तो इसे कहा जाता है ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया तो संख्या में कमी और वृद्धि होती है, उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। अलग अलग कंडीशन में इसके अंदर अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं स्थिति में ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि हो सकती है। कौन कौन सी कोशिकाएं कौन कौन सी इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग प्रकार की कंडीशन में इसके अंदर कह सकते हैं इंक्रीज होती है या उनकी वृद्धि होती है, उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि होती है तो डिफरेंट टाइप की जो डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, जैसे फर्स्ट इसके अंदर जिसमें हो सकती है न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड इसके अंदर हो सकती है जैसे इओसिनोफिल, थर्ड हो सकती है
बेसोफिल्स, फोर्थ होती है इसके अंदर लिम्फोसाइट्स, इसके अलावा इसके अंदर नेक्स्ट होगी मोनोसाइट्स। 5 अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, क्योंकि इसके अंदर कह सकते हैं श्वेत रुधिर, इसके अंदर कह सकते हैं कोशिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस या केंद्रक उपस्थित होता है। तो फर्स्ट इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल जो कोशिका होती है वह किस कंडीशन में इसके अंदर कह सकते हैं इंक्रीज हो सकती है। अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं जो है वह अलग अलग कंडीशन में इंक्रीज होती हैं। जैसे फर्स्ट इसके अंदर जैसे कह सकते हैं न्यूट्रोफिल इसके अंदर इंक्रीज होती है, न्यूट्रोफिल इसके अंदर इंक्रीज होती है पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन में। ऐसा संक्रमण जिसमें पस का निर्माण होता है। जैसे बैक्टीरिया या जीवाणु का इसके अंदर कह सकते हैं यदि इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया या जीवाणु का इन्फेक्शन होता है जिसमें पस फॉर्मेशन होता है, पस का निर्माण होता है, जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं बैक्टीरिया को इसके अंदर कह सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसके अंदर कह सकते हैं पस के द्वारा इसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और वहां पर इसके अंदर कह सकते हैं जीवाणु की या बैक्टीरिया की डेथ की जाती है। तो पस इसके अंदर कह सकते हैं फॉर्मिंग जो इन्फेक्शन या संक्रमण होता है उसमें इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स की संख्या इंक्रीज होती है, इयोसिनोफिल की संख्या इसके अंदर जैसे इंक्रीज हो सकती है। सेकंड जो इसके अंदर कंडीशन है बेसोफिल जैसे इंक्रीज होती है चिकन पॉक्स में। चिकन पॉक्स इसके अंदर डिजीज में। इसके अलावा एलर्जी और परजीवी का यदि संक्रमण है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, पैरासाइट में इसके अंदर डिफरेंट टाइप के पैरासाइट जैसे इसके अंदर प्लेटी हेलमंथीस के जंतु भी हो सकते हैं या इसके अंदर प्रोटोजोआ के जंतु हो सकते हैं। तो इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं पैरासिटिक इन्फेक्शन और एलर्जी, किसी भी वस्तु से इसके अंदर एलर्जी इसके अंदर जैसे हो सकती है, उसमें जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे अस्थमा। तो एलर्जी कंडीशन इसके अंदर कह सकते हैं अस्थमा इसके अंदर होता है, उस समय इयोसिनोफिल की संख्या इंक्रीज होती है। बेसोफिल्स की संख्या चिकन पॉक्स में इंक्रीज होती है। इसके अलावा इसके अंदर लिम्फोसाइट्स जो है इसकी संख्या इंक्रीज होती है वूपिंग कफ में, सूखी खांसी जिसे कहा जाता है। इसके अलावा मोनोसाइट्स की संख्या इसके अंदर इंक्रीज होती है ट्यूबरक्यूलोसिस या जिसे सामान्य भाषा में टीबी कहा जाता है। ट्यूबरक्यूलोसिस इसके अंदर जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ट्यूबरक्यूलोसिस जो डिजीज होती है, रोग होता है या जिसे सामान्य भाषा में टीबी कहा जाता है, उसमें इसके अंदर कह सकते हैं मोनोसाइट्स की संख्या में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर 5 अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं हैं जिसे इसके अंदर कह सकते हैं श्वेत इसके अंदर कह सकते हैं रुधिर कोशिकाएं या WBCs कहा जाता है। अलग अलग कंडीशन में इसके अंदर कह सकते हैं इसकी संख्या बढ़ती है। पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल्स, एलर्जी और परजीवी संक्रमण में इयोसिनोफिल, चिकन पॉक्स में बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, वूपिंग कफ या जिसे कहा जाता है सूखी खांसी, ट्यूबरक्यूलोसिस इसके अंदर कह सकते हैं या जिसे टीबी कहा जाता है, इसमें इसके अंदर मोनोसाइट्स की संख्या इसके अंदर इंक्रीज होती है। तो 5 अलग अलग प्रकार की इसके अंदर कोशिकाएं इसके अंदर मुख्य रूप से WBCs के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर हो सकता है WBCs के प्रकार। WBCs इसके अंदर मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट इसके अंदर होती है ग्रेन्युलर या जिसे कहा जाता है कणिका युक्त, और सेकंड हो सकती है इसके अंदर अग्रेन्युलर या जिसे कहा जाता है कणिका रहित। तो ल्यूकोसाइट्स इसके अंदर या WBCs 2 अलग अलग प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं इसके हो सकते हैं।
फर्स्ट इसके अंदर ग्रेन्युलर होती है और सेकंड होती है इसके अंदर कह सकते हैं अग्रेन्युलर या कणिका रहित। दो अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं प्रकार की कोशिकाएं WBCs के अंतर्गत आती हैं। तो यहां पर इसके अंदर कह सकते हैं श्वेत रुधिर कोशिकाएं जो पाई जाती हैं, जिनके अलग अलग दो प्रकार होते हैं। दो अलग अलग इसके अंदर जो प्रकार होते हैं किस आधार पर होते हैं? किस आधार पर इसके अंदर कह सकते हैं WBCs को दो अलग अलग इसके अंदर टाइप्स में या प्रकार में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इसका आधार हो सकता है शेप ऑफ न्यूक्लियस या केंद्रक या न्यूक्लियस जो पाया जाता है उसका आकार। सेकंड इसके अंदर कह सकते हैं कणिकाएं उपस्थित है या अनुपस्थित होती है। ग्रेन्यूल या कणिकाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। थर्ड इसके अंदर हो सकता है कणिकाएं इसके अंदर कह सकते हैं यदि उपस्थित हैं, कणिकाएं किस प्रकार की हैं। ग्रेन्यूल या कणिकाएं इसके अंदर कह सकते हैं जो पाई जाती है वह इसके अंदर कह सकते हैं अम्लीय प्रकृति की इसके अंदर कह सकते हैं डाई को एब्जॉर्ब कर सकती है, या सारी इसके अंदर प्रकृति की इसके अंदर जो डाई होती है रंजक होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकती है, या इसके अंदर कह सकते हैं दोनों प्रकार के इसके अंदर डाइज या इसके अंदर कह सकते हैं डाइज को इसके अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। किस प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं? तो तीन अलग अलग आधार होते हैं इसके अंदर कह सकते हैं श्वेत रुधिर कोशिका को दो अलग अलग इसके अंदर प्रकार में डिवाइड करने में। तो फर्स्ट तो इसके अंदर कह सकते हैं जैसे हो सकता है कणिका युक्त और कणिका रहित। तो सेकंड पॉइंट तो ये हो गया कणिकाएं उपस्थित होती है या अनुपस्थित होती है। इसके अलावा न्यूक्लियस का शेप किस प्रकार का है। WBCs में पाई जाने वाले इसके अंदर कह सकते हैं कोशिका है उसमें न्यूक्लियस या केंद्रक का आकार इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग होता है, तो इसके आधार पर भी इसके अंदर कह सकते हैं वर्गीकरण किया जाता है। इसके अलावा कणिकाएं उपस्थित है तो किस प्रकार की है, इस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। ग्रेन्युलर में इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से आती है जैसे न्यूट्रोफिल, श्वेत रुधिर कोशिका में इसके अंदर फर्स्ट हो सकती है जैसे ग्रेन्युलर या कणिका युक्त इसके अंदर WBCs या जिसे कहा जाता है श्वेत रुधिर कोशिका। ग्रेन्युलर प्रकार की या कणिका युक्त WBCs जो है इसका निर्माण भी रेड बोन मैरो में होता है। रेड बोन मैरो या जिसे कहा जाता है लाल अस्थि मज्जा। सेकंड RBCs या लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण जिस कोशिका से स्टार्ट होता है जिसे कहा जाता है माइलोब्लास्ट। फर्स्ट इसके अंदर कोशिका बताई गई थी इसके अंदर एरिथ्रोसाइट के निर्माण में माइलोब्लास्ट होती है। तो ग्रेन्युलर प्रकार की जो WBCs हैं इसका निर्माण भी इसके अंदर कह सकते हैं माइलोब्लास्ट से स्टार्ट होता है। निर्माण इसके अंदर जो होता है माइलोब्लास्ट से प्रारंभ होगा। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं माइलोब्लास्ट से इसके अंदर कह सकते हैं फिर डिफरेंट टाइप की सेल बनती है और अंत में इसके अंदर कह सकते हैं ग्रेन्युलर प्रकार की तीन अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल और बेसोफिल का निर्माण होता है। तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं जैसे माइलोब्लास्ट इसके अंदर जो कोशिका है वह परिवर्तित होती है प्रोमाइलोसाइट में। माइलोब्लास्ट इसके अंदर जो है वह परिवर्तित होगी प्रोमाइलोसाइट में। प्रोमाइलोसाइट से इसके अंदर कह सकते हैं बनती है तीन अलग अलग प्रकार की इसके अंदर कह सकते हैं WBCs पाई जाती है। ग्रेन्युलर इसके अंदर जो प्रकार होते हैं इसमें जैसे फर्स्ट हो सकती है न्यूट्रोफिल,
इयोसिनोफिल, और थर्ड हो सकती है बेसोफिल्स। तो तीन अलग अलग प्रकार की जो इसके अंदर कह सकते हैं WBCs, जो कि ग्रेन्युलर या कणिका युक्त इसके अंदर कह सकते हैं WBCs या श्वेत रुधिर कोशिका के अंतर्गत आती हैं। इसका निर्माण माइलोब्लास्ट से प्रारंभ होता है। माइलोब्लास्ट से इसके अंदर कह सकते हैं प्रोमाइलोसाइट का निर्माण होता है। फिर तीन अलग अलग प्रकार के इसके अंदर माइलोसाइट, प्रोमाइलोसाइट से इसके अंदर माइलोसाइट का निर्माण होता है, जिसमें न्यूट्रोफिल माइलोसाइट अलग होती है, इयोसिनोफिल इसके अंदर कह सकते हैं माइलोसाइट अलग होती है, और थर्ड होती है इसके अंदर कह सकते हैं बेसोफिल माइलोसाइट। इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं तीन अलग अलग प्रकार की जो इसके अंदर कह सकते हैं माइलोसाइट्स का इसके अंदर कह सकते हैं जैसे यहां पर निर्माण होता है। नेक्स्ट, इसके अंदर माइलोसाइट जो है इसके अंदर मेटामाइलोसाइट में परिवर्तित होती है। मेटामाइलोसाइट से इसके अंदर कह सकते हैं निर्माण होता है जैसे मेटामाइलोसाइट से इसके अंदर निर्माण होता है जुवेनाइल सेल का। तीन अलग अलग प्रकार की जुवेनाइल सेल बनती है। यह जुवेनाइल सेल इसके अंदर कह सकते हैं तीन अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं जैसे न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और थर्ड इसके अंदर जैसे बेसोफिल में परिवर्तित होती है। तो WBCs का निर्माण भी माइलोब्लास्ट इसके अंदर कोशिका से होता है। तो पेरेंट सेल इसके अंदर कह सकते हैं RBCs और WBCs में सेम होती हैं, लेकिन वह आगे कौन सी कोशिका में परिवर्तित होती है वह इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस पाया जाता है। तो इसमें प्रोमाइलोसाइट बनती है। प्रोमाइलोसाइट से इसके अंदर कह सकते हैं माइलोसाइट्स तीन अलग अलग प्रकार की बनती है कोशिकाएं। वह कोशिकाएं मेटामाइलोसाइट में परिवर्तित होती है, मेटामाइलोसाइट जुवेनाइल में परिवर्तित होती है, और अंत में इसके अंदर कह सकते हैं तीन कोशिकाएं न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल, जो कि कणिका युक्त श्वेत रुधिर कोशिका जिसे कहा जाता है। श्वेत रुधिर कोशिका तीन अलग अलग इसके अंदर प्रकार की कोशिकाएं जिसके अंतर्गत आती है न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल्स। इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं जो कणिका युक्त श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती हैं, टोटल इसके अंदर जो WBCs हैं श्वेत रुधिर कोशिकाएं हैं, इसका लगभग 75% भाग होता है। टोटल इसके अंदर जो 75% इसके अंदर कह सकते हैं जैसे टोटल जो 100% इसके अंदर कह सकते हैं जो WBCs होगी, उसमें आपको बताया गया था दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कणिका युक्त और कणिका रहित, ग्रेन्युलर और अग्रेन्युलर। तो ग्रेन्युलर इसके अंदर प्रकार की जो कणिकाएं इसके अंदर कह सकते हैं युक्त WBCs होती हैं, वह लगभग इसके अंदर कह सकते हैं कितनी होगी 75%, और अग्रेन्युलर होती है पीछे बची हुई कितनी हो सकती है 25%। इसमें भी इसके अंदर कह सकते हैं कणिका युक्त श्वेत रुधिर कोशिका में जैसे 75% है, उसमें भी इसके अंदर कह सकते हैं जैसे 75% में से न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स होती है सबसे ज़्यादा 70%,
इयोसिनोफिल 4% और बेसोफिल्स 1%। तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर कह सकते हैं WBCs की संख्या वैसे भी कम होती है RBC की तुलना में, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वह न्यूट्रोफिल्स होती हैं। इसके अलावा इसका न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल और बेसोफिल्स जो कि एक प्रकार की इसके अंदर कणिका युक्त WBCs या श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल्स जो है वह फैगोसाइटिक होती है। न्यूट्रोफिल इसके अंदर जो कोशिका है वह फैगोसाइटिक कोशिका होती है, लेकिन इयोसिनोफिल और बेसोफिल इसके अंदर कह सकते हैं नॉन फैगोसाइटिक होती है। फैगो